आगे देखो बेटा, हु आर यू, ही सेड, उसने कहा तुम कौन हो। ही कौन है यहाँ पर, किसने कहा, स्वेलो ने। आई एम द हैप्पी प्रिंस, उस स्टैचू ने क्या जवाब दिया, आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं प्रसन्न राजकुमार हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, तुम हैप्पी प्रिंस हो तो फिर तुम क्यों रो रहे हो, आस्क्ड द स्वेलो, स्वेलो ने पूछा। यू हैव क्वाइट ड्रेंस्ड मी, ड्रेंस्ड मीन्स मेड वेट, गीला कर देना, तुमने मुझे बिल्कुल भिगो दिया है। किस वजह से भीग गया भाई, वो हैप्पी प्रिंस के आंसुओं की वजह से जो बार बार उसके ऊपर गिर रहे थे। When I was alive and had a human heart, answered the statue, स्टैचू ने आंसर दिया, भाई जब मैं जिंदा था और मेरे अंदर एक मानवीय दिल था। I did not know what tears were, तब मैं नहीं जानता था कि आंसू होते क्या हैं। For I lived in the palace, क्योंकि मैं तो कहाँ रहा था, राजमहल में। Where sorrow is not allowed to enter, जहाँ पर दुखों को अनुमति नहीं है प्रवेश करने की, मतलब जो राजमहल है उसमें दुख तो आ ही नहीं सकते, उनको वहाँ पर आने की परमिशन नहीं है। माई कर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, मेरे जो दरबारी थे, राज दरबारी, वो मुझे हैप्पी प्रिंस बुलाया करते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और मैं वास्तव में था भी हैप्पी। सो आई लिव्ड, और इसलिए मैं वहाँ पर जिया। एंड सो आई डाइड, और इसलिए मर गया। And now that I am dead, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city. And though my heart is made of lead, yet I can't choose but weep. कहता है कि जब मैं मर गया तो अब क्योंकि मैं मरा हुआ हूँ तो इन्होंने मुझे, दे कौन है यहाँ पर, जो कर्टियर्स हैं, उन्होंने मुझे इतने ऊंचाई पर सेट कर दिया कि मैं जो सिटी है उसकी अगलीनेस को देख सकता हूँ। मतलब इतनी हाइट है उसकी स्टैचू की कि पूरी सिटी जो है उसको दिखाई देती है, और ऊंचाई पर होने के कारण उसको जो सिटी एकिया का जो अगलीनेस है, जो भद्दापन है, वो भी दिखाई देता है। एंड ऑल द मिजरी, मिजरी क्या होता है भाई, ट्रबल्स, जो कष्ट होते हैं। और कहता है कि मैं अपने नगर के सारे कष्ट मुझे दिखाई देते हैं ऊंचाई पर होने के कारण। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड, और यद्यपि मेरा जो दिल है वो शीशे से बना हुआ है। येट आई कांट चूज़ बट वीप, फिर भी मैं भाई रोने के अलावा किसी और चीज़ को चूज नहीं कर सकता। मतलब रोने के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता रोने के सिवाय। वॉट, क्या, इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड, क्या जो आपका हार्ट है वो सॉलिड गोल्ड का नहीं है। ही किसके लिए है भाई यहाँ पर, हैप्पी प्रिंस के दिल के लिए। सेड द स्वेलो टू हिमसेल्फ, स्वेलो ने अपने आप से कहा। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, और वह कोई भी पर्सनल रिमार्क्स करने के लिए बहुत ही ज़्यादा विनम्र था। मतलब कोई भी पर्सनल रिमार्क्स वो नहीं करना चाहता था। फार अवे, बहुत दूर। कंटिन्यूड द स्टैचू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस, उस स्टैचू ने एक धीमी संगीतमय आवाज़ में कहना जारी रखा। फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ ए पुअर हाउस, बहुत दूर इस छोटी सी गली में एक गरीब घर है। वन ऑफ द विंडोज़ इज़ ओपन, इस घर की एक जो खिड़की है वो खुली है। एंड थ्रू इट आई कैन सी ए वुमेन सीटेड एट ए टेबल, और इसके ज़रिए मैं देख सकता हूँ एक औरत को टेबल के पास बैठे हुए। हर फेस इज़ थिन एंड वोन, और उसका जो चेहरा है वो बहुत ही पतला और उदास है। यहाँ पर वोन का मतलब क्या होता है बेटा, फटा होना, लेकिन यहाँ पर हम कैसे लेंगे उसको, उदास के रूप में लेंगे, उदास चेहरे के रूप में। एंड शी हैज़ कोर्स रेड हैंड्स, और कोर्स मीन्स क्या होता है, रफ़, और उसके जो हाथ हैं, जो लाल हाथ हैं, वो बहुत ही ज़्यादा रफ़ हो गए हैं। ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल, और सभी के जो हाथ हैं उसके सभी जगह से सुई से छिदे हुए हैं। फॉर सी इज़ ए सीमस्ट्रेस, क्योंकि वो एक कपड़े बनाने वाली है या कपड़े सिलने। सीमस्ट्रेस मीन्स क्या होता है, कपड़े सिलने वाली, जिसको हम दर्जिन कहते हैं। शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन ए सेटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वीन्स मेड्स ऑफ ऑनर,
टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल। बॉल मीन्स होता है यहाँ पर डांस, जो डांस पार्टीज होती है कोर्ट में, दरबार में, उसके लिए हम यूज़ करते हैं बॉल वर्ड। सी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स, वह किसकी एम्ब्रॉयडरी कर रही है अभी? फूलों की, एक सैटिन से बने हुए गाउन पर, जो कि किसके लिए? लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड, जो रानी की सबसे ज़्यादा प्यारी नौकरानियाँ हैं, उनके सम्मान में वो गाउन बना रही है। मेड्स ऑफ ऑनर टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, जो कि अगले जो दरबार में डांस होगा उसमें वो पहनेंगी। इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज़ लाइंग इल, और एक बेड में जो कि रूम के कॉर्नर में है, वहाँ पर उसका छोटा लड़का बीमार लेटा हुआ है। किसका लड़का भाई? सीमस्टर्स का। ही हैज़ अ फीवर, उसे बुखार है, एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और वह अपनी मदर से उसे ऑरेंजेस देने के लिए कह रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम, उसकी माँ के पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है, बट रिवर वाटर, केवल नदी के पानी के अलावा। सो ही इज़ क्राइंग, इसलिए वह चिल्ला रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट। कहते हैं किसको एड्रेस करता है भाई? हैप्पी प्रिंस स्वेलो को। क्या कहता है? स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो विल यू नॉट ब्रिंग हर, क्या तुम उसके लिए नहीं लेकर जाओगे? द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, जो मेरी तलवार की मोट में जो रूबी लगी हुई है, जो लाल मणि है, उसको लेकर उसके पास नहीं जाओगे? माई फीट आर फास्टन्ड टू दिस पेडेस्टल, मेरे जो पैर हैं वो इस स्तंभ से बंधे हुए हैं, एंड आई कांट मूव, और मैं हिल नहीं सकता।